नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन लोधी। आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। देखिए, देहरादून में जहां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है, सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बीच मौजूद हैं नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हैं इस कार्यक्रम के बीच लोगों की मौजूदगी भी इस बीच देखी जा रही है। ये सीधे तस्वीरें देहरादून से आपको बता रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के देहरादून में जहां पर नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम चल रहा है, किया जा रहा है, लोग मौजूद हैं। स्वागत के उपरांत मैं अनुरोध करूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हम वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें 178 4 विभागों के 178 सहायक सांख्यिकी अधिकारी और अन्वेषक संगणक तथा पर्यवेक्षक ट्रेनिंग जो है वो लोगों का चयन इसमें हुआ है, जिसमें अर्धन संख्या के 117 सहायक संख्याधिकारी और एडीओ जो ब्लॉक लेवल पर होती है स्टैटिस्टिक्स वो है। माननीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी, माननीय विधायक श्रीमती सविता कपूर जी, माननीय विधायक श्री भरत चौधरी जी एवं विसूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष एवं परम पूजनीय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आज ये हम सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ठीक प्रकार से हम मूल्यांकन कर सकते हैं और सरकार की प्रत्येक योजना की दिशा, गति और परिणाम का निर्धारण आंकड़ों पर ही संभव होता है। इसलिए अर्थ एवं संख्या विभाग से डेटा संग्रह, विश्लेषण और अध्ययन के नोडल विभाग के रूप में काम करता है। इसलिए आप सभी की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार की योजनाओं और नीतियों का लाभ जनता तक कितने अच्छे प्रकार से, कितने प्रभावी तरीके से पहुंच रहा है, किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है, कहां पर हमको और शोध और अनुसंधान को बढ़ाने की आवश्यकता है, और ये सभी दायित्व अब आप सबके कंधों पर है, आप सबकी जिम्मेदारियों में है। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा, जैसा अभी मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बहुत संक्षिप्त में लेकिन गागर में सागर भरने का काम किया है, किस प्रकार से पहले जो भर्ती परीक्षाएं होती थी उसमें कितने बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पक्षपात होता था, नकल होती थी, भ्रष्टाचार हुआ करता था, और जो योग्य उम्मीदवार होते थे, जिनके अंदर प्रतिभा, क्षमता और योग्यता होती थी, उनको अवसर नहीं मिल पाता था, प्रतिभाओं का निरादर होता था, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक तरह से उनका हक मारा जाता था, उनकी हिस्सेदारी समाप्त कर दी जाती थी, और भर्ती प्रक्रियाओं में भी काफी लंबा समय लगता था, और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारियों के द्वारा रिश्वत का खेल खेला जाता था, नकल माफिया हावी रहते थे, और हमने इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीरता से नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। उसी का परिणाम हुआ कि पिछले 4-4.5 वर्षों में 26,500 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले 4 वर्षों में जितनी नौकरियां हमारे राज्य के युवा भाई बहनों को मिली हैं, अगर उसका पूरा हिसाब लगाएंगे तो राज्य गठन के पश्चात और पूर्ववर्ती सरकारों के समय से ये 2 गुने से भी ज्यादा है। 25 साल राज्य स्थापना के हमारे पूरे हो गए। इस वर्ष हमने राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष के रूप में हमने इसका आयोजन भी किया, जगह जगह कार्यक्रम भी किए, परंतु ये जो दुगने से इन 25 सालों में जो नियुक्तियां पिछले 4-4.5 वर्षों में संपन्न हुई हैं, उसके कारण से विपक्ष के लोगों को ये रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा गरीब माता पिता के बेटे बेटियां अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता और मेरिट के आधार पर
कैसे सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है इस बात की। मैं उन सभी को आज आप सबके इस कार्यक्रम के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी प्रकार से भी कोई खिलवाड़ नहीं होने देगी और हम युवाओं को रोजगार देने के जो हमारा संकल्प है उसके बीच में किसी तरह की भी कोई बाधा बिल्कुल नहीं आने देंगे। कोई भी निर्णय लेना होगा उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं करेंगे और वो निर्णय ले लेंगे। आप सबने देखा भी था पिछले दिनों एक प्रकरण आया था, उसको बहुत तेजी से ये प्रचारित करने का प्रयास किया गया कि ये पर्चा आउट हो गया, पेपर लीक हो गया है, जबकि वो पेपर लीक का मामला नहीं था। वो केवल एक सेंटर पर एक व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्न बाहर भेज दिए गए थे। जब 1 लाख लोगों को पेपर बढ़ जाता है तो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाता है, वो फिर किसी के हाथ में नहीं रहता है। लेकिन अगर पेपर लीक